अगर आपको भी पीसीओडी है या फिर पीसीओडी जैसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ सवालों के जवाब लेके आए हैं जो मुझसे मेरे पीसीओडी के पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। अंत तक बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इनमें से कुछ सवाल आपके भी हो सकते हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही मेडिकल जानकारी को हम आसान भाषा में आप तक पहुंचाते रहें। पहला और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट मुझसे पूछते हैं वो है कि मुझे पीसीओडी है या पीसीओएस है, ये कैसे पता चलेगा। अब लेट मी एक्सप्लेन इन अ सिंपल वे। PCOD is polycystic ovarian disease and PCOS is polycystic ovarian syndrome। ये जो एक वर्ड का डिफरेंस है डिसीज एंड सिंड्रोम, इसी में सारा खेल है। डिसीज है कि 3-4 सिम्टम्स आपको दिखेंगे, 3-4-5 कुछ सिम्टम्स को हम इकट्ठे करके डिसीज कहते हैं। बट वही सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके जो हर सिम्टम्स एक अपने आप में एक डिसीज होते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज इज कॉल्ड अ सिंड्रोम। तो पीसीओडी का वर्स वर्जन जो है वो पीसीओएस है। शुरुआती जब लक्षण आपको दिखाई देंगे तो वो पीसीओडी में जाते हैं, जब वही आप ट्रीट ना करें या ध्यान ना दें तो वो बढ़ के पीसीओएस में चले जाते हैं। अब अगर मुझे किसी पेशेंट को पीसीओडी डायग्नोस करना है तो उसमें मुझे इरेगुलर पीरियड्स दिखेंगे, वेट हायर साइड पर होगा, थकान ज्यादा होगी, बाल पतले हो जाएंगे, झड़ने लगेंगे और सोनोग्राफी में एक टिपिकल ओवरीज का यानी अंडाशय का पैटर्न दिखता है, वो होगा तो ही हम उसे पीसीओडी कहेंगे। अब पीसीओएस में अलग क्या होता है? पीसीओएस में आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जैसे आपको प्री डायबिटीज हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हायर लेवल्स ऑफ एंड्रोजेंस होते हैं, यानी मेल हार्मोन जो है वो फीमेल की बॉडी में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके फेस पे हेयर ग्रोथ, बॉडी पे एक्सेस हेयर ग्रोथ दिखने लगता है। थायराइड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हायर साइड पर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। यानी पीसीओडी इज मोर अबाउट योर ओवरीज एंड पीसीओएस इज मोर अबाउट योर होल बॉडी इन्वॉल्वमेंट। अब पेशेंट का दूसरा सवाल जो सबसे कॉमन है कि मुझे करना क्या चाहिए। अब पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, चाहे कोई भी डिसीज हो, उसमें सबसे बेसिक जो स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका लाइफस्टाइल चेंज। WHO के रिसर्च में प्रूव किया गया है कि सिर्फ मेडिसिन से इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। आपको अपने लाइफस्टाइल यानी आपके रूटीन हैबिट्स में सुधार करने की जरूरत है, तभी इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाता है। अब ये जो स्ट्रेस है, हमें हर स्टेज में लाइफ के, बच्चे हो, अडल्ट हो, बूढ़े हो, हर स्टेज में स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज हो गई है। उसकी वजह से आपके स्लीप साइकिल्स बिगड़ते हैं, आपको ऐसा लगता है मैं कुछ चटपटा खाऊंगी, जंक फूड की क्रेविंग होती है, आपको ये लगता है कि मैं कुछ खाऊंगी चटपटा तो आई विल फील बेटर। तो ये एक साइकिल बन जाता है जिसको आप ब्रेक नहीं कर पाते, और जब तक इस साइकिल को आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक इसमें चेंजेस नहीं ला पाएंगे। सिर्फ मेडिसिन लेते रहेंगे, इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस ही एक सॉल्यूशन। आते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर जो पेशेंट को थोड़ा सा डरा भी देता है। पीसीओडी यानी मेरी ओवरी में गांठ हो गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी ओवरीज में गांठ हो गई है। मोस्टली हर पेशेंट यही सोचते हैं। ये सिर्फ एक आपके अंडाशय का पैटर्न है। इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि बहुत सारे रनर्स ने एक रेस शुरू की है जो उनको एक गिवन टाइम लिमिट पे खत्म करनी है, बट कोई भी रनर एंड लाइन तक टाइम रहते हुए नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही रेस एंड हो जाती है। मतलब है कि बहुत सारे अंडे मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं आपके ओवरीज में, बट कोई भी एक अंडा मैच्योर होके फूट नहीं पाता है, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी अंडे फूटने की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये एक सिर्फ पैटर्न है, ये कोई गांठ नहीं, और उसी को हम पीसीओएस कहते हैं, यानी एग मैच्योर नहीं हुआ, फूट नहीं पाया और ओव्यूलेशन यानी आपके पीरियड्स डिले हो गए। तो
इससे डरना नहीं है, ये कोई गांठ नहीं है। ओवरीज में गांठ होना और पीसीओएस की जो पैटर्न है वो दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों और टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। बहुत सारी बच्चियां मेरे पास आती हैं, यानी जिनके पीरियड्स जस्ट शुरू हुए हैं, 6th क्लास 7th क्लास के बच्चे आते हैं, पूछते हैं मेरी तो एज भी नहीं है, इतने कम एज में ये सब प्रॉब्लम्स क्यों। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है। सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, जो टाइम मिलता है सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करवाते हैं। आई से टू द पेरेंट्स कि आप उसको 3 घंटे की जो पढ़ाई है वो आप उसे 1 घंटे बाहर खेलने भेजें, आउटडोर गेम्स की थोड़ी सी एक्टिविटीज रखें, जिससे वही 3 घंटे की पढ़ाई विल फिनिश इन 1 आवर, यानी कि उनका ब्रेन भी ज्यादा वर्क करेगा। स्ट्रेस अफेक्ट्स योर हॉर्मोन्स वेरी बैडली। तो आजकल के छोटे से बच्चे में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इसीलिए ये टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अनदर रीजन इज कि बच्चे आजकल जो भी बाहर की चीजें होती हैं, यानी बहुत ही टेम्पटिंग चीजें, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेरेंट्स बच्चे जिद करते हैं और पेरेंट्स उनको खुश करने के लिए खिला भी देते हैं, और फिर ये उनका एक रूटीन बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो अवेयरनेस है आपको टीनेजर्स से ही लानी पड़ेंगी, यानी 6th क्लास 5th 6th से ही स्टार्ट करनी होती है, तो ही इसका अवेयरनेस और करेक्ट सॉल्यूशन मिल पाता है, यानी कि बढ़ता नहीं है। अगर हो भी जाता है तो कम एज में उसे हम रोक। अगला सवाल आता है कि अगर मेरे पीरियड्स 1 मंथ डिले हो जाते हैं तो क्या वो एबनॉर्मल है। नहीं, यदि आपकी साइकिल 21 से 35 डेज के बीच में है तो वो एबनॉर्मल नहीं है। बट हाँ, अगर वो 50 डेज तक इरेगुलर हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है, बट पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये सोचिए कि आपने इन पिछले कुछ दिनों में कुछ अनयूजुअल किया है क्या, जो आपके रूटीन से कुछ हटके है, कहीं ट्रैवलिंग की है, एग्जाम टाइम था स्ट्रेस ज्यादा ले लिया है, या बाहर का ज्यादा कुछ खाया है, कुछ भी आपने अनयूजुअल किया है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुई है, तो वो रीजन हो सकता है आपके पीरियड्स को डिले होने का। बट जरूरी नहीं है कि वो पीसीओडी या पीसीओएस ही हो या कोई मेजर इशू हो। बट हाँ, डॉक्टर से जरूर मिलिए और चेक करवाइए कि क्या प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है कि स्ट्रेस ही उसका रीजन हो, फिर पीरियड्स डिले होते हैं तो आप और स्ट्रेस लेते हैं और फिर से पीरियड्स और डिले होते हैं, तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस, स्लीप और जंक का क्या रोल है पीसीओएस के ट्रीटमेंट में। स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। इरेगुलर स्लीप आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है और वेट गेन क्रिएट करती है। लेट नाइट ईटिंग या फिर जंक फूड ईटिंग आपके शुगर और हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है, जिसकी वजह से ये तीनों मिलके पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अपोजिट रोल क्रिएट कर देते हैं। यानी कि ये सारी जो डिस्टर्ब्ड आपकी रूटीन है वो पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही घातक है, जो इसके साथ आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है डाइट का पीसीओएस के ट्रीटमेंट में क्या रोल है। डाइट इज एवरीथिंग। अगर आप अपना फूड रूटीन और लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर सकते हैं तो मेडिसिन लेने का भी आप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हार्मोनल मेडिसिन भी तभी काम करती हैं जब आप अपना फूड रूटीन और लाइफस्टाइल सुधारते हैं। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको भूखे रहना है। जब हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप डाइट फॉलो कीजिए तो वो भूखे रहते हैं या कोई क्रैश डाइट कर लेते हैं, जिससे उनका 3-4 किलो वजन कम तो हो जाता है, बट वो सिर्फ वाटर वेट होता है। उस डाइट पे वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं और फिर वो जंक फूड या अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, और जितना उन्होंने लूज किया था वेट उससे डबल वो गेन करके आ जाते हैं। तो आपको भूखा नहीं रहना है। डाइट का मतलब है सही टाइम पे सही न्यूट्रिशियस फूड खाना,
उसे डाइट कहते हैं। स्ट्रिक्ट डाइट पे या क्रैश डाइट पे मत जाइए। अपने लाइफस्टाइल में, अपने हैबिट्स में छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन कीजिए। जैसे अगर आपके घर में रूटीनली पोहा बनता है, उपमा बनता है, तो उसको और उसमें प्रोटीन बढ़ा दीजिए, यानी वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, मूंगफली ज्यादा कर दीजिए। अगर आपके घर में रूटीन में पराठा बनता है तो उसमें पनीर ऐड कीजिए, उसको दही के साथ खाइए, जिससे आपको प्रोटीन का इंटेक मिलेगा। क्वांटिटी धीरे धीरे कम कीजिए। बाहर का फूड कट डाउन कीजिए, जैसे शुगर हो गया, आपको चाय के बिना नहीं रहा जा रहा है, 1 कप पीते हैं, उसको आधा कीजिए। धीरे धीरे चीजों में चेंजेस लाइए। स्मॉल स्टेप्स लेंगे तभी आपकी लाइफस्टाइल में वो चीजें इनकलकेट हो पाएंगी। यदि आप एक ही दिन में क्रैश डाइट पे चले जाते हैं तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। रोज 3 से 4 लीटर बॉटल से पानी पीने का ट्राई कीजिए, जिससे आप उसका ट्रैक रख पाएंगे। अपना स्लीप साइकिल सुधारिए। 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप आपको लेनी है, डिस्टर्ब्ड वाली नहीं। अच्छे से 7 से 8 घंटे सोइए, क्योंकि स्लीप और हार्मोन का बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। ऐसे धीरे धीरे हर वीक में एक हैबिट ऐड करते जाइए, जिसे आप अपने रूटीन में डाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पीसीओएस के डाइट वाले सेक्शन पे मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं या कोई भी डाउट है वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे लेके आऊंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आने के लिए।